नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट आपसे एक और जानकारी शेयर करता हूँ कि देखिए, कान में खुजली क्यों होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ मैं होम रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करूँगा और साथ ही साथ इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसकी भी साथ ही साथ चर्चा की जाएगी। देखिए, आम तौर पे 7-8 कारण होते हैं जिसकी वजह से कान में खुजली होती है। सबसे पहला कारण मान के चलते हैं कि ईयर इन्फेक्शन की वजह से होती है, कि अगर किसी के ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाए, मतलब कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसमें से ऊजिंग होने लग जाए और वो अनट्रीटेबल हो, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट हुआ हो, अच्छी तरह से उसका इलाज नहीं किया हो, तो वो क्या होगा कि जो इन्फेक्शन अंदर थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो इरिटेट करता है, वहाँ के बैक्टीरिया जो हैं वो उस की वजह से वहाँ इरिटेशन होती है और उसकी वजह से ये आम तौर पे एक सिंपल सा ईयर इन्फेक्शन अगर बाहर का हुआ हुआ है तो उसकी वजह से भी खुजली अक्सर हुआ करती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है कि आप अपना ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो पूरा लें। जब तक डॉक्टर बताता है तब तक दवाई पूरी करनी चाहिए, जिससे कि कान के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। दूसरी बात आती है कि ड्राई ईयर्स की वजह से, कि कानों में सूखापन है। आमतौर पे देखिए, कानों में ऑयल बनता रहता है, वैक्स बनती रहती है, लेकिन होता क्या है कि जो लोग बार बार कान की सफाई करते रहते हैं, कान को अच्छी तरह उसका जो वैक्स है वो वहाँ से हटाते रहते हैं, तो क्या होगा कि वहाँ कान के अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। उसकी वजह से जब इतनी ड्राइनेस होगी तो फिर क्या होगा, जहाँ भी अगर ऑयल नहीं होगा, मुलायमपन नहीं होगा, तो फिर देखिए वहाँ खुजली होगी। तो इसलिए आम तौर पे जब जिनके कानों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुजली होती है, तो वो क्या करें कि कानों के अंदर की जो मैल है वो लगातार साफ ना करते रहें। साथ ही साथ कानों के अंदर जो ऑलिव ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो रात के समय थोड़ा 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 सा गुनगुना हो, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने से चक्कर भी आ सकते हैं। तो 2-3 बूंदें हफ्ते में 1-2 बार डालते रहेंगे तो क्या होगा कि कान के अंदर की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और वो जो ऑयल है वो अपना नेचुरल बनता चला जाएगा। और फिर जब ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, आपकी खुजली बंद हो जाए, तो ऑयल का डालना कान के अंदर बंद कर दीजिए। तीसरी बात आती है कि देखिए, किसी किसी व्यक्ति को फूड एलर्जीज होती हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे भोजन के पदार्थ हैं जिनकी वजह से मनुष्य को क्या कहते हैं, इरिटेशन होती है, खुजली होती है एलर्जी की वजह से। आम तौर पे नट्स होते हैं, सी फूड्स में फ़िश है, शेल फिश है, या और पनीर है, सोया है। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, वो आप खुद जज कर सकते हैं कि किसकी वजह से मुझे खुजली होती है। तो वो पदार्थ अगर आप खाने बंद कर देंगे तो कानों में खुजली भी नहीं होगी। लेकिन जो ऐसा नहीं है कि केवल जो भी पदार्थ लेंगे केवल कानों में खुजली होगी, इसके अलावा शरीर के और अंगों में भी खुजली होती है। तो उसके लिए क्या होगा, फेस पे खुजली आएगी, शरीर के और अंगों पे खुजली आएगी। तो इसको जानने के लिए कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी है, तो ऐसा करें, जिस दिन आपको खुजली होती है तो आप देखें उस दिन मैंने क्या खाया, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। जब लिस्ट बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम अगर वो उनमें से कोई पदार्थ खाएंगे, तो अगर उससे खुजली होती है तो इसका मतलब वो आपको एलर्जी करता है, और अगर उससे खुजली नहीं होती तो दूसरे पदार्थ हैं, उसके बारे में धीरे धीरे एक नोटबुक बनाकर उसमें कट करते जाइए, और आखिर में आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन से फूड से एलर्जी है। तो उससे आप फिर क्या होगा कि कानों की खुजली भी फिर चली जाएगी। चौथी बात आती है ईयर वैक्स की वजह से जो ब्लॉकेज आ जाती है। होता क्या है कि लोग जो हैं, देखिए, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है कि कानों के अंदर भी ऑयल बनता रहता है, वैक्स बनती रहती है, और ये वैक्स जो है हमारे डिफेंस के लिए है कि कान के अंदर हमेशा सॉफ्टनेस बनी रहे, कोई इन्फेक्शन ना आए। और ये वैक्स जो है धीरे धीरे सूखती रहती है और आगे को जो हमारे कान के बाहर की तरफ आना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो उसके मूवमेंट से वो वैक्स है जो वो बाहर धीरे धीरे आती चली जाती है। उसके साथ से जो धूल के कण हैं या बैक्टीरिया हैं वो भी फिर वॉश आउट हो जाते हैं, और कान जो है हमेशा एक सॉफ्ट बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं, हेयर पिन का इस्तेमाल करते हैं,
या कपड़े को ट्विस्ट करके कान के अंदर डाल के उसकी सफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये वैक्स वापस चली जाती है अंदर की तरफ, और इतना अंदर चली जाती है कि उसे निकलना मुश्किल हो जाता है, वो इम्पैक्ट हो जाती है, और वैक्स फिर बनती चली जाती है, और फिर वो ईयर ब्लॉक्स हो जाते हैं और सुनाई भी नहीं देता है, दर्द होने लग जाता है। और बरसात के दिनों में तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, क्योंकि मॉइस्चर होने की वजह से वो वैक्स फूल जाती है और उससे फिर दर्द होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप वही ऑलिव ऑयल का कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करें, कान में डाल लिया करें, या मेडिकल स्टोर से वैक्स डिज़ोल्विंग ड्रॉप्स आती हैं, ये ड्रॉप्स आती हैं किसी भी कंपनी की, वो लेके हफ्ते में एक दो बार, या कभी कभी जब आपको लगे कि वैक्स ज़्यादा है, ईयर सुनाई भी क्योंकि कम देता है, ऐसी ऐसी स्टेज आ जाती है कि ईयर ब्लॉक हो जाता है, तो वो जो ड्रॉप्स डालेंगे वो वैक्स को घोल देती है, और फिर धीरे धीरे वो वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो ये समस्या जो है, इसका हल क्या है कि आप आगे से कभी भी ऐसा कोई पिन वगैरह कुछ भी ना डालें, और वो स्वतः ही अपने आप कान जो है वो उसको निकालता रहता है, तो ईयर जो वैक्स है उसकी भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए ओल्ड एज में क्या होता है कि देखिए सुनाई कम देना शुरू हो जाता है, दूर के डिस्टेंस हम जो भी बातें होती हैं वो सुन नहीं पाते हैं, या ऊंचा सुनना कर देते हैं, तो उसके लिए जो हियरिंग एड का इस्तेमाल किया जाता है, हेयरिंग एड से भी एलर्जी हो जाती है, उससे भी खुजली हो जाती है, हो सकता है कि जो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करी गई हो उससे आपको एलर्जी हो, या जिस मटेरियल की वो बनी हुई है उससे आपको एलर्जी हो, या आपकी वो जो हियरिंग एड है बहुत टाइट हो या बहुत लूज हो, तो ये भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कान में खुजली हुआ करती है। तो इसलिए ये भी डॉक्टर से सलाह करके वो हियरिंग एड कौन सा लेना है, कौन लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, क्या उस मटेरियल से आपको एलर्जी तो नहीं है, ये डॉक्टर के साथ चर्चा करके डिसाइड करके फिर वो हियरिंग एड लेंगे, तो क्या होगा कि फिर खुजली नहीं हुआ करती। फिर देखिए एक समर ईयर्स कहते हैं कि समर के दिनों में देखो लोग नहाते भी बहुत हैं, साथ ही साथ स्विमिंग करने भी जाते हैं, तालाब में भी नहाने जाते हैं, तो क्या होता है कि जो पानी है वो कानों में चला जाता है, और जब पानी कानों में रह जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि वो फिर एक आपको अलग सी साउंड भी सुनाई देने लग जाती है, एक अलग सा टिंगलिंग साउंड आती है, साथ ही साथ क्या जब आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा कोई कान में भारीपन आ गया है, या फिर आपको सुनाई भी नहीं देता है। तो ऐसी स्टेज देखिए जब स्विमर्स के साथ अक्सर आ जाती है, या जो लोग बहुत नहाते हैं और कान के अंदर पानी चला जाता है, तो वहाँ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाने की वजह से वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और बैक्टीरिया के मल्टीप्लाई करने से फिर इरिटेशन होती है, खुजली होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कानों में खुजली होती। फिर देखिए क्या होता है जब चेंज ऑफ सीज़न होता है, जिन दिनों में पोलन्स होते हैं, आंधी चलती है, बहुत धूल मिट्टी उड़ा करती है, या जिस समय हार्वेस्टिंग होती है गेहूं की, या और जो जिन दिनों में बहुत फूल खिला करते हैं, तो उनके जो पोलन्स हैं उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन वो डायरेक्ट कान में एलर्जी नहीं करते हैं, उनको क्या होगा, छींकें बहुत आएंगी, आँखों में से पानी बहुत आएगा, नाक से पानी बहुत सिक्रीशन होने लगेगा, उनके साथ साथ उनके कानों में भी फिर खुजली होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम अगर एक साथ हैं तो आप मान के चलिए कि ये एलर्जिक रनाइटिस है, ये एलर्जी की वजह से है, चेंज ऑफ सीज़न में इस प्रकार की समस्या ये बन जाती है। फिर देखिए एक और खुजली का कारण होता है, स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बालों में डंड्रफ है, डैंड्रफ के वो जो छिलके हैं छोटे छोटे, जो फ्यास जिसे कहते हैं, वो कानों में गिरते रहते हैं, उसकी वजह से भी खुजली हो जाती है, या किसी को सोरियासिस की परेशानी है, सोरियासिस के भी जो छिलके हैं वो धीरे धीरे उतर के, या कान के अंदर ही सीरोसिस हो गई है तो वहाँ भी फिर बहुत खुजली होती है, या फिर एक्जिमा हो गया है, कान के अंदर की जो झिल्ली है उसमें एक्जिमा हो गया है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कान में खुजली होती है। तो इसका सबसे अच्छा, अब बात करने की, मैंने साथ में ट्रीटमेंट की भी बात करी, देखिए सोरेसिस का ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, एक्जिमा का ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट भी मेडिकल होगा, लेकिन जो आम तौर पे जो आप कर सकते हैं उसमें तीन चार बातें आप प्रिवेंशन की ज़रूर याद रख लीजिए। कि देखिए एक तो कान में कभी भी कोई चीज़ नहीं लगानी है, हेयर पिन का, माचिस की तीली का, या ईयरबड का, या वो कपड़े को ट्विस्ट करके उसको छेड़ने का, कान को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि पीछे पर्दा होता है जो आपको सुनाई देने का
एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा करने से वहाँ डैमेज हो जाए, ईयर कैनाल में डैमेज हो जाए। इसके लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि हफ्ते में ऑलिव ऑयल 2-3 बूंदें दोनों कानों में डाल लीजिए, या 15-20 दिन में, महीने में सारे घर के सदस्य जो हैं बाजार से जो कान में डालने का वैक्स डिज़ोल्विंग जो ड्रॉप्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो उससे भी फिर क्या होगा कि कान में खुजली नहीं होगी, ईयर वैक्स नहीं इकट्ठा होगा और आप बहुत सारी परेशानियों से लॉन्ग रन में बच जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, जिस चीज़ से आपको फूड एलर्जी है वो आप मेरे को, जैसे मैंने पहले बात करी, वो आप ढूंढ लीजिए, फिर उससे कान में खुजली नहीं होगी। हियरिंग एड की बात की कि आपका प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए कि हियरिंग एड, क्या वो उसका जो कोटिंग है, प्लास्टिक कोटिंग, वो आपको सूट करती है नहीं करती, वो डॉक्टर से जजमेंट करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब समर ईयर्स कहते हैं जिसमें आप काफ़ी नहाया जाता है या तालाब में स्विमिंग करते हैं, तो आप क्या करें, ईयर्स में प्लग लगा लीजिए, ईयर प्लग्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि कान में पानी नहीं जाएगा और इन्फेक्शन नहीं होगा। एक बात मैं भूल गया कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन भी कान के अंदर हो जाता है। मॉइस्चर होने की वजह से उसमें फफूंदी इकट्ठी हो जाती है और उसकी वजह से भी बहुत खुजली होती है, बहुत इरिटेशन होती है। वो डॉक्टर जज कर लेते हैं। आप डॉक्टर के पास अपना कान चेक कराने जाएंगे, वो जज कर लेंगे कि कहीं फफूंदी तो नहीं है, वैक्स तो नहीं है, या और कुछ, वो मेडिकली फिर ठीक हो जाए। लेकिन आपका इतना काम है कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कान में डालने की जो ड्रॉप्स आती हैं उनका आप इस्तेमाल करते रहें। और इसके साथ साथ जैसे डेंड्रफ है, डेंड्रफ का इलाज हो जाएगा, आपकी कान की खुजली चली जाएगी। सोरेसिस का इलाज कराएंगे, वो भी ठीक हो जाता है। लो कैटेगरी में अगर सोरेसिस है तो टाइमिंग वो आराम आता चला जाता है। तो कहने का मतलब है, ये कान को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, ये आपका हियरिंग एड है। तो इसका भी सही ढंग से अगर आप उपचार करेंगे, देखभाल करेंगे, तो आपको खुजली होने की शिकायत जो है बहुत कम हो जाएगी। इसी के साथ ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।